बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलचल न्यूज़ से मैं हूँ कामरान मुगल। नाज़रीन, आज हम जो 3-4 अहम इश्यूज़ पर और ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान जो हैं वो उनकी जानिब से 3 बड़े जो हैं वो इस मुल्क के, आप जानते हैं वो कौन हैं, उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने कुछ तरले वगैरह जो है वो किए हैं इस मामले के हवाले से कि इसको टैकल किया जाए। दूसरा, सीएम हाउस में जो है वो अचानक किसी ऐसे कोई पैकिंग शुरू हो गई है बड़े आदमी की जानिब से। वहाँ पर ऐसा क्या वाक़या जो है वो पेश आया है, इस पर बात करेंगे। और गवर्नर पंजाब ने जो है वो एक ऐसी बात कही है जो कि हुकूमत के लिए जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है हवाले से हम बात करेंगे, जो सियासी पार्टी के हवाले से वहाँ पर जो है वो अपना इनका जो जलसे जुलूसों का इशूज़ है वो ज़ेर समात आया है। उसके साथ साथ जो है 63 डे की तशरीह के लिए भी जो है वो मंडे को जो है वो मुमकिन है कि दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। तो इस पर जो है वो अपना अदालत की जानिब से तलब भी किया गया है, जो वकला की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं। और ओआईसी के इजलास में जो अपोजिशन की जानिब से मौक़िफ़ सख्त इख्तियार किया गया, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा पस मंज़र। आपको पता है कि मुल्की हालात जो हैं इस वक्त जो बिल्कुल एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसमें खान साहब जो हैं वो लोटों की वजह से बहुत परेशान हैं। तो मैं थोड़ा सा माजी का जिक्र करता चलूँ कि जो कि खान साहब को लोटों की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक निजी टीवी में उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये जो लोटे हैं, ये जो ताकतवर पार्टी होती है यानी इक़्तिदार की मालिक पार्टी, ये उनके साथ जाएँ तो ये हॉर्स ट्रेडिंग है, क्योंकि वो पैसे देकर जो है वो उनको खरीद लेते हैं। तो अगर ये कोई ऐसी पार्टी जो है उसमें ये शामिल हो जाएँ जो इक़्तिदार में नहीं है, कमज़ोर है यानी कि, तो ये इसको हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं समझ सकते। तो खान साहब, ये आपने तो अपनी बात की नफ़ी कर दी है। वैसे कि अब आप तो इक़्तिदार में हैं, तो ये जो है अपोज़िशन वाले ये तो आपकी तरह जो है हुकूमत में वफ़ाक़ में नहीं है। तो ये इस हिसाब से आपके बात की अगर तनाज़ुर में देखा जाए तो ये तो अब कमज़ोर हैं। तो फिर इस तरीके से जो है ये जो हैं उनकी तरफ चले गए हैं, तो ठीक है, इसमें क्या इश्यू है। बहरहाल ये बड़ा एक अलमिया है कि सियासतदान जो है वो बातें जो है वो उनकी रिकॉर्डेड जो है वो हो जाती हैं, उसके बाद जो है बाद में उसका ख़मियाज़ा वो भुगतते हैं। ऐसे नून लीग की हैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़, ऐसे पीपल्स पार्टी की हैं, पहले कुछ थी अब कुछ है। तो ये तो जो है वो इनको चाहिए कि जब भी कोई बयान दें या कोई वीडियो में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू दें तो उसमें मोहतात अंदाज़ अपनाते हुए जो है वो अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएँ, जो कि कल को उनके सामने ना आ सके। तो बहरहाल इसमें आपको मैंने बताया कि खान साहब की अपनी बात से जो नफ़ी हो गई है। अब हम आते हैं सीएम हाउस की जानिब। सीएम हाउस जो है वो आपको पता है कि लाहौर में जो है वो माल रोड पर 7 क्लब में इस वक़्त है। ये इसका थोड़ा पस मंज़र भी बता दूँ कि ये पहले जब जो अंग्रेज़ के दौर में बना था तो उस वक़्त ये इतना यहाँ पर कोई आबादी का तनासब नहीं था, क्योंकि ये आबादी बहुत दूर थी, ये सेपरेट था, उन्होंने अलहदा बनाया था। लेकिन अब तो लाहौर जो है वो काफ़ी फैल गई है, अब गुंजान आबादी में इस वक़्त आ चुका है। तो वहाँ पर जो है वो उसके साथ ही 8 क्लब है, वो प्रेज़लाई साहब ने अपने दौर में बनवाया था, क्योंकि वो सेक्रेटरीज़ वगैरह की जो फाइलें वगैरह और जो ब्यूरोक्रेसी के मामला जो है उनको करने के लिए उन्होंने साथ ही बना दिया कि यहीं पे सारा मामला जो है वो कोई आपको पता फाइलें लेकर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई देर सवेर, तो उन्होंने एक ही जगह पे उन्होंने एक छतरी के नीचे सारे काम हो जाएँ। तो ये 8 क्लब उसके साथ बनाया था। तो इसमें जो खबर है ये है कि वहाँ पर ज़राए का कहना है कि कुछ आग लगी है या लगवाई गई है, कुछ नहीं कह सकते लगी है या लगवाई गई है। वहाँ पर कुछ फाइलें जो हैं वो जल गई हैं, सड़ कर खाकसर हो गई हैं। वो कुछ ऐसी फाइलें थी जो अंडर द टेबल गुज़री हुई थी, जिस पर जो फंड्स वगैरह इश्यू करने का या कोई प्रोजेक्ट के हवाले से थी, तो वो उसका जो है वो तिया-पंजा हो गया। तो ये थी कि उसको, और ये भी खबर है कि सीएम उसमें को एक अहम जो आदमी उसने पैकिंग भी अपनी कर ली है। तो नाम तो ख़ैर क्या बताना है, बहरहाल आपको बता दिया कि वहाँ पर जो है वो पैकिंग भी किसी बंदे ने जो है ना शुरू कर दी अपनी, यानी सामान वगैरह पैक करना शुरू कर दिया। तो ये थे सीएम साहब की बात। अब करते हैं गवर्नर साहब की बात। गवर्नर पंजाब ने जो है वो एक हमारे जैसे ही जो है वो एक आप कह लें कि साफ़ी भाई कह लें, जो कह लें जो वहाँ पर थे मौजूद, उनकी ज़बानी जो हम तक पहुँची है कि गवर्नर साहब ने कहा है कि अब तो बस हमारी बारी गई, हम ख़त्म, हमारी कहानी ख़त्म हो गई। यानी असी हुण जिहड़ा ना बस अज गए तो कल गए, उन्होंने कहने का मकसद है। तो ये गवर्नर साहब ने जो बात की है वो ज़ाहिर बात है पीटीआई के लिए जो है उनके हकाम के लिए भी तशवीशनाक है कि गवर्नर साहब ने ये क्या बात की है। बहरहाल वो हालात ऐसे भी हैं, लेकिन
पार्टी का जो है वो ज़िंदा रखने के लिए और उनका जज्बा बेदार करने के लिए जो है वो इस तरह की जो है डिमोरलाइज वाली बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। इससे कारकुनान के हौसले बुलंद नहीं होते। बहरहाल ये गवर्नर साहब ने ऐसी बात की है बकौल रावी के, जैसे मैंने बताया कि जो वहाँ पर मौजूद था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वकला की जानिब से जो है वो जो इस वक्त मुल्की हालात जो हैं वो सियासी पार्टियों के आपस में जो खैर बखैर चल रही है, जो एक रस्साकशी की सूरत हाल है, जो तसादम की एक फ़िज़ा जो है वो बनती जा रही है, उस हवाले से जो है वो उन्होंने दायर की थी कि इनको जो है वो तसादम से रोका जाए, मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है। तो इस पर जो है आज को अपना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो समाअत की गई थी। तो इस हवाले से जो है आइंदा पीर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो हुकूमत को और अपोजिशन पार्टियों को नोटिस जारी किए, उनको बुलाया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि मुमकिन है कि उसी दिन जो है वो 63A जो ये मुनहरफ अरकान जो या जिनके बिकने बकाने का जिक्र हो रहा है PTI के जो है, उनके हवाले से जो है वो हुकूमत ने इस्तदा करनी है इससे सुप्रीम कोर्ट से कि इसके हवाले से जो है वो भी जो तशरीह कर दी जाए कि ये जो हैं इनका क्या स्टेटस है। ये जो क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बात करते हैं कि जी ये जब वोट कास्ट कर लेंगे उसके बाद जो है वो इन पर ये अप्लाई होता है, लेकिन ये हुकूमत जो है पहले ही अप्लाई करना चाह रही। तो इस हवाले से ये जो इस पर जो है वो उसकी तशरीह लेना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे हक़ में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कर दे फैसला तो हम जो है उनको डिसीट कर दें, तो जो है वो अपोजिशन के हाथ से ये बंदे निकल जाएँ। तो ये था सुप्रीम कोर्ट वाले से। तो अब आपको बताता चलूँ कि जो एक अहम बात ये है कि खान साहब जो हैं वो उनको चाहिए कि वो 63A पर अमल की बजाय जो है वो अपने जो अपने MNAs हैं उनको जो है वो उन पर जोर दे रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो है वो अपोजिशन के चुंगल से निकल आए। तो उन्हें चाहिए कि हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है, ये इशू नहीं है, ये रहे या ना रहे। इन्हें चाहिए कि जो 17 के करीब इत्तेहादी हैं जिसमें काफ लीग, MQM और बाप और ये वो दीगर जो पार्टीज़ के हैं उन पर जोर दें, क्योंकि वो इनके साथ हम जो है वो रहने हैं जब तक इनकी हुकूमत है। ये बंदे तो वो वक्ती तौर पर जो है वो वोट देकर जो है वो आपका मनसब जो है प्राइम मिनिस्टर को छीन लेंगे, लेकिन जो दूसरी जब देखा जाए तो वो उसके बाद जो आप हैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए आइनी तौर पर जो है इनको इन 25-30 बंदों को डिसीट कर देंगे। तो ये फिर उनके पास ये इनकी तादाद और कम हो जाएगी। लेकिन आपके पास जो इत्तेहादी हैं वो तो आपके पास ही रहेंगे ना, वो तो कहीं नहीं जाने। तो उन पर जो है वो जोर देना चाहिए, ना कि जो है वो इसके पीछे भागें जो चले गए हैं। बहरहाल तो बेहतर ये है कि इन 17 इत्तेहादियों पर मेहनत की जाए। अब आते हैं खान साहब की मुलाकात पे। इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकात हुई है 3 बड़े अहम मुल्की जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ, हल्कों में गिने जाते हैं गहले। तो वहाँ पर उन्होंने अपने गिले शिकवे किए हैं उनके साथ कि ये देख लें जी फरूरमान क्या कर रहा है, तो कोई चंगी गल नहीं हैगी। मतलब उनका कहना है मुझसे कि सादा लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि उन्होंने कहा कि हमें कोई लिफ्ट नहीं करवाई मतलब उनकी जानिब से। तो उन्होंने कहा कि जनाब साढ़े दिन रहना जागते रहना, मतलब उन्होंने कहना कि भाई आप लोग खुद इस मामले को टैकल करो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं के साथ। तो वहाँ से खान साहब को जो है वो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, यानी रेड झंडी जो है वो लहरा दी गई है। तो इससे भी जो है वो खान साहब का मोराल जो है वो डाउन हुआ है। बज़ाहिर तो वो स्पोर्ट्समैन है, अपना जो है वो अंदरूनी हालात के मामले में चेहरे पर एक्सप्रेशन जो है वो जल्दी शो नहीं करते। बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत जो है वो परेशानी गाले में वो आ चुके हैं। एक बात और आपको बताते चलूँ कि विद इन द पार्टी जो है इमरान खान पर भी प्रेशर है। इनके एक MNA है PTI के कराची से, 25 साल पुराने इनके जो हैं वो पार्टी के साथ मुंसलिक है, इस वक्त भी MNA है। उनकी तरफ से जो एक मीटिंग में जो खान साहब को मशवरा दिया गया था, खान साहब अगर इनको आपके साथ कोई इतनी नफरत है या कोई आपको ये एक आंख नहीं भाते तो आप इस्तीफा दे दें, पार्टी में से किसी और बंदे को खड़ा कर दें सामने, कम से कम पार्टी तो जिंदा रहे। तो मशवरा तो किसी हद तक ठीक था, क्योंकि पार्टियाँ जो हैं वो अहम होती हैं, मुल्क अहम होता है। जो एक फ़र्द वाहिद जो है उसकी कोई ऐसी इतनी हैसियत नहीं होती। बहरहाल ये उसकी तजवीज़ थी, लेकिन मेरा ख्याल उस पर अमल दरामद होना मुश्किल है। ये अलमी आया कि हमारे मुल्क में जो पार्टियों के सरबराह हैं वो अपने से बाहर जो है ताकत को डिलीवर नहीं करते हैं। तो वैसे भी कोई भी इक़्तिदार को जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो खैर जो भी इक़्तिदार में आए तो वो उसको चाहिए कि अवाम का जो है वो खैर ख्वाह हो।
अब हम बात करते हैं ओआईसी के हवाले से। आज जो है वो अपोजिशन की जानिब से पीडीएम की प्लेटफार्म से बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मियां शहबाज ने जो है वो मुतहद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें बिलावल भुट्टो की जानिब से और जो है वो ये कहा गया है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हमारी बात नहीं सुनेगी, यानी मोशन जो उन्होंने मूव की हुई है इसकी अदम इत्माद की उस हवाले से, तो उसके बाद जो हम वहीं पर जो है वो धरना देकर बैठ जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे ओआईसी का इजलास होता है। तो भाई कोई खुदा का खौफ खाएं, ये आपकी मुल्की सियासत है, इसको यहीं तक रखें। 40 ममालिक के मेहमान जो हैं वो इस मुल्क में आ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कम से कम उनको तो जो अपना तमाशा ना दिखाएं। तो ये तो किसी तौर में मुनासिब नहीं है। ये इंतहाई जो है वो जज्बात के रूह में बहकर जो मेरा ख्याल उन्होंने बयान दिया, तो बाद में भी उनको महसूस हुआ हो, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ना पहले तोलो फिर बोलो। तो बहरहाल अपोजिशन की जानब से भी जो है वो इसकी कोई इतनी मदम्मत नहीं की गई है। बहरहाल ये इंतहाई गैर मुनासिब है। इस मौके पर जो है वो मेहमानों के साथ जो कहा गया कि उनको हम अंदर दाखिल नहीं होने देंगे या उनका रास्ता रोकेंगे, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। वो आपके मेहमान हैं और मेहमान की कदर जो है वो करनी चाहिए। खैर, मैंने जैसे कहा कि मुल्की हालात जो हैं वो किसी भी जो है वो ऐसे साने के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि जिससे जो है वो मुल्क और अवाम सफ़र करे। बहरहाल ये बात आप याद रखें, अपोजिशन पार्टियों के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी हो वो इक़्तिदार में आए, लेकिन ये याद रखें कि जो वादे वईद इमरान खान साहब ने इस कौम के साथ किए थे वो पूरे नहीं हुए। आज कौम जो है वो बिलबिला रही है, भूख से जो है वो हर तरफ जो है वो लोगों का शोर गुल है, महंगाई जो है आसमान पर है, और वो जो दूध की नहरें और वो जो लाखों करोड़ों नौकरियां और घर वगैरह, ये कोई चीज़ भी पूरी नहीं हो सकी है। तो हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो गए। तो ये इस पर अमल नहीं हुआ। तो अब जो अपोजिशन है जो मुतहद्दिद होकर जो अपना इस हुकूमत को गिरा कर अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, तो वो भी ये याद रखें जो वो अवाम को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, तो उस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। नहीं तो जो आज ये खान साहब का हाल हो रहा है वादों के सिलसिले में, कल को उनका ये मक्का फतेह अमल है कि जैसा खान साहब ने दावे किए लेकिन पूरे नहीं किए, तो आज जो है वो लोगों की नज़रों में जो है वो उनकी जो कदर कीमत जो है वो जो उस हिसाब से नहीं है जैसे उनकी पहले थी। तो ये पार्टी भी ध्यान में रखें कि कल को जो है वो इनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है अगर इन्होंने वादे वगैरह पूरे नहीं किए। खैर, इस मुल्क में तो सिर्फ आवाम को जो है वो लॉलीपॉप ही दिया जाता है, इसकी हिस्ट्री है, और हमारी आवाम भी जो है वो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ उसका, वो भी जो है वो कहते जिन लाया गली और ना टूट चली, ये वाला हिसाब है हमारा। खैर, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, अपना करम करे, अपना फजल रखे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।